Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 2 polynomials. आज स्टूडेंट हम क्लास 9th के चैप्टर 2 polynomials के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फर्स्टली तो आप लोग क्या करोगे, जो एनसीईआरटी में 8 फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से आप कवर कर लोगे, उनको प्रॉपर वे में याद कर लोगे, या एक वन शॉर्ट्स की वीडियो डली हुई है जो जिसमें सारे चैप्टर के फॉर्मूले करवाए गए हैं, चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर लास्ट तक के फॉर्मूले वन शॉट में आपको करवाए गए हैं। तो वहां से आप फॉर्मूले को कवर कर सकते हैं। वहां पे ये भी बताया गया है कि फॉर्मूले कैसे एराइज होते हैं, तो पहले वो वीडियो आप जा करके देखें और देन आप पोलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां से करें। और पोलिनोमियल्स एक लंबी चैप्टर है, तो जिससे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और बाकी आप क्वेश्चंस आरएस आरडी से आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। बट ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर एक स्कूल में आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। ओके, और कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पहले तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि उन बच्चों के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे जिनको मैथ्स जो होता है वो टफ लग रहा है, तो वहां तक उनको पहुंचे और वो भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में कर सके स्टूडेंट। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कि फाइंड p of 0, p of 1 एंड p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स p of x इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, p of 0 पे, p of 1 पे और p of 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली इस पोलिनोमियल्स चैप्टर्स में जहां जहां फॉर्मूले यूज होंगे उसको हम प्रॉपर वे में फॉर्मूले के अगेंस्ट हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे पहला दे रहा है x माइनस ए और x प्लस 1, तो यहां से आपके माइंड में तुरंत यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि यहाँ से सर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या स्टूडेंट, की a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले हम फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसको हम सिंपल वे में लिख लिए। अब देन हम p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो पहला क्या है, p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 पे अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1। मीन्स p ऑफ 0 पे वैल्यू हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट, माइनस 1। वैसे ही अब p ऑफ 2 पे देखेंगे तो p ऑफ 1 पे देखेंगे तो p ऑफ 1 मींस जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, तो 1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 की स्क्वायर और माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मींस p ऑफ 1 पे हमारे पास वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे p ऑफ 2 के, तो p ऑफ 2 पे अगर हम वैल्यू रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वेशन है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस 1, दैट मींस वैल्यू हमारे पास 3 आ रहा है। मींस हमने क्या देखा कि पहली वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आई, वहीं 1 पे हमारे पास वैल्यू 0 आया और दूसरा 2 पे हमारे पास वैल्यू 3 आया। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आप बाकी के प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, की वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मींस हमें वेरीफाई करना है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो जहां भी x है वहां पे हम पहले x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 पुट करेंगे और नेक्स्ट में हम 2 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे। ठीक है, और फिर हम वेरीफाई करेंगे क्या ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर इन वैल्यू को x के प्लेस पे पुट करने पे अगर वैल्यू 0 आ जाता है, दैट मींस वो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है, अदरवाइज वो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हमारे पास है, तो हम p ऑफ क्या ले लेंगे स्टूडेंट, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब जहां पे भी x है वहां पे हम क्या इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट, क्या रखेंगे, तो हम रखेंगे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस 1। नेक्स्ट ये 3 हो गया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटू 1 का 1 ही रहेगा और अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा और माइनस 1। यहां से हम क्या देख रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट,
तो वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1, डेट मीन्स कट के क्या हो गया, 0 हो गया। वही हम बात करें क्या सेकेंड वाली वैल्यू को पुटअप करने के लिए, तो p ऑफ क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 2 अपॉन अंडर रूट 3। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 1, ठीक है। तो 3 और x की वैल्यू हम रखेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 3 का तो 3 है, बट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 4 माइनस 1, डेट मीन्स 3 आ गया। मीन्स पहले वाले पे हमने क्या देखा भाई कि p ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 x की वैल्यू रखे तो वैल्यू 0, बट यहाँ पे x के प्लेस पे हमने 2 अपॉन अंडर रूट 3 रखा तो वैल्यू 3 आया। डेट मीन्स ये तो जीरोज है बट ये जीरोज नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, -1 अपॉन अंडर रूट 3 इज अ 0, बट 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज नॉट zeros of the polynomial, zeros of the polynomials, okay, got it right। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकेंड क्वेश्चन। प्रॉपर वे में हमने इसको सॉल्व किया, तो पहले तो आप नोट डाउन करेंगे और देन हम आगे की तरफ क्वेश्चन थर्ड और उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी इन द केस स्टूडेंट डाउट आता है तो आप प्रॉपर कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं, ओके। तो नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। बोल रहा है क्या कि x माइनस 1 जब फैक्टर होगा तो उसके लिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। तो यहां से जो इक्वेशन हमारे पास क्या निकलेगा, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑलरेडी ये बोल रहा है कि फैक्टर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस का 1, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, मीन्स x की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट कर लिया। अब जहां भी x दिख रहा है वहां पे हम 1 पुट करेंगे, डेट मीन्स p ऑफ 1 इक्वल्स टू kx² माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 1, डेट मीन्स k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 और प्लस का 1। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू k क्या होगा k, और माइनस यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 और प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब k की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम इस वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्दर k इक्वल्स टू ये इधर शिफ्ट होगा तो अंडर रूट इधर क्या है माइनस के साथ राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस का अंडर रूट 2 और ये प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1, मीन्स k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल्स टू kx² माइनस 3x प्लस k, फिर वही k p x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये kx² माइनस 3x प्लस k, तो k के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 1, तो ये k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बिल्कुल इजी वे में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 इंटू k और माइनस का 3 और यहाँ प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब k और k मिलके 2k हो गया, डेट मीन्स ये हो गया 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2k इक्वल्स टू 3, डेट मीन्स k इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, ओके गॉट इट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, दोनों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे वे में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, क्या करना है फैक्टराइज। जब भी हमें 3 टर्म दिखे और फैक्टराइज करने के लिए बोले तो उस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो ध्यान देंगे यहां से मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड निकालेंगे। तो 12 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 12। अब जब हम 12 का स्टूडेंट क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो 12 का 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से ये 3,
और 3 से 1, डेट मीन्स हमारे पास जो फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन 3 से हमें क्या करना है, दो टर्म में कन्वर्ट करना है कि प्लस और माइनस करने पे माइनस का 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12x स्क्वायर आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो 2 2 जा 4, तो ये एक 4 हो गया और एक हम 3 कंसीडर कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12, और अगर इसको ऐड करते हैं तो 7 बन रहा है, बट हमें माइनस का 7 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे भी माइनस लगा लेंगे। अब माइनस माइनस प्लस मीन्स माइनस का 7x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट अब हम ध्यान देंगे इन दोनों में से फर्स्ट कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या निकलेगा, तो 4x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x और माइनस का 1। वही हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं मीन्स माइनस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ 3x माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से एक ये हो गया 4x माइनस 1 और दूसरा हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, तो 3x माइनस 1। ओके, गॉट इट। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन में अगर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करें तो 36x स्क्वायर हो जा रहा है। तो जब 36x स्क्वायर हो रहा है तो 36 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से ये 18, फिर 2 से ये 9 और 3 से 3, डेट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा प्राइम फैक्टर बन रहा है। अब इसे हमें 5 बनाना है, तो 5 कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अगर हम 9 में से 4 माइनस कर लेंगे तो वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा, और 9 4 जा 36, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो गया x और ये भी हो गया x, बट यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 6x स्क्वायर और प्लस का 9x एंड माइनस 4x और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 3x कॉमन निकल जाएगा। तो जब 3x कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x और प्लस का 3। नेक्स्ट हम यहाँ से अगर 2 को कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 और सेकेंड क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, गॉट इट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट और ये रहा सेकेंड पार्ट। ओके, गॉट इट। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को एक दो बार आप रिपीट करोगे एंड देन आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मींस इवेल्युएट करना है बट इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि 104 इंटू 96 कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी, तो हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ा है क्या स्टूडेंट की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, वही चीज यहाँ पे यूज होगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नियर अबाउट 100 है तो 100 प्लस 4 और इंटू 100 माइनस 4। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे, तो आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास जो है 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 और माइनस का 16। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस करो तो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 9। ओके, गॉट इट। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करके और सॉल्व आउट करेंगे। आइडेंटिटीज क्या यूज हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू 100 और वाई की वैल्यू 4, वैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 4, तो हमने यूज करके और डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। ओके, गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो फर्स्टली तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिटीज बिल्कुल भी आप लोगों को याद कर लेना है एकदम अच्छे वे में। जिन बच्चों की आइडेंटिटीज याद होगी उनसे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस हमारे सामने आता है तो डायरेक्ट हमारा माइंड सेट रहता है। अगर हमारे पास आइडेंटिटीज हमें याद है तो डायरेक्ट हमारा माइंड इंडिकेट करता है कि इस क्वेश्चंस में कौन से आइडेंटिटीज यूज होंगे। तो इसीलिए पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को अच्छे वे में याद कर लोगे स्टूडेंट। ओके, गॉट इट। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम आइडेंटिटीज कौन सा यूज होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz। ओके, तो इस फॉर्म में हमें दिया, इस फॉर्म में हमें लिख लेना है। तो हमारे पास जो वैल्यू दिया है, तो अब x की वैल्यू हो गया x, y की वैल्यू हो गया 2y और z की वैल्यू हो गया क्या स्टूडेंट, तो 4z। वैल्यू पुट अप करो, तो एक्स स्क्वायर डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई मीन्स क्या 2y का होल स्क्वायर प्लस z मीन्स 4z का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है 2xy, तो 2x तो x ही है बट y की वैल्यू क्या है 2y, तो इंटू 2y प्लस 2yz, तो y की वैल्यू 2y और z की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 4z। वैसे ही प्लस 2zx, तो z की वैल्यू इंटू 4z और x की वैल्यू तो x ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4y स्क्वायर, गॉट इट, प्लस 16z स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4, 4xy, नेक्स्ट इज 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 मीन्स 16yz एंड प्लस 4 2 जा 8zx। ओके, गॉट इट। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इजी किसके लिए है, जिसको फॉर्मूले याद है। तो आप बिल्कुल ही फॉर्मूले को याद करते जाइए अभी से ही, ताकि एग्जाम टाइम में बर्डन ना हो और आपके जो है एग्जाम वो प्रॉपर वे में जाए। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि सारे बच्चों को बेनिफिट मिले। ओके, तो नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। तो 7 और 8 दोनों फैक्टराइज करने हैं, बट दोनों में आइडेंटिटीज अलग अलग यूज होंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। तो यहां से हमें क्वेश्चंस देख करके ही पता चल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी, है ना। तो यहां से हम यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज क्या होता है स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मैं बार बार इसलिए फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, आइडेंटिटीज को लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ओके, तो यहां से देखो, ये इस फॉर्म में पहले हम लिख लेंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो देखो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो अगर x स्क्वायर है तो x की वैल्यू हम अंडर रूट 2x लेंगे। तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y स्क्वायर तो y ही है तो y का होल स्क्वायर और प्लस z, तो z के लिए हम क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर। तो यहां से ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8 z स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां ध्यान देंगे क्वेश्चंस में कि दो प्लेस पे क्या है, माइनस है। तो माइनस में कौन कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो कॉमन हम वेरिएबल देख रहे हैं, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो इस x वाले टर्म को हम निगेटिव कर लेना होगा ताकि वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आए। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके, गॉट इट। फिर ये माइनस आइडेंटिटीज क्या होता है 2xy, तो 2 का 2 हो गया। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो माइनस का अंडर रूट 2x और इंटू वाई, तो y की वैल्यू y ही है।
प्लस नेक्स्ट क्या है अपने पास 2yz, तो 2yz डेट मीन्स 2y की वैल्यू तो y ही है और z की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 2z। नेक्स्ट प्लस 2zx, तो 2z की वैल्यू 2√2z और x की वैल्यू तो निगेटिव का -√2x। ओके गॉट इट। अब हम क्लियरली देख रहे हैं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास जो है वैल्यू ये निकल के आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करोगे आप, क्या है प्लस का 2 है ना, तो प्लस का 2x²। ठीक है, तो यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास यही चीज मिलने वाली है, तो इसलिए हम इसके डायरेक्ट प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, वैल्यू हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो z का देखो यहां से अगर सॉल्व आउट करें ना तो देखो यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर यहां से क्या बनेगा, तो 2 और √2, तो 2√2y बनेगा, 2√2xy, तो ये बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 4√2yz, 4√2yz, और नेक्स्ट जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो 2 2 4 और 2 8 और माइनस का 8xz, यही बनेगा। तो हम डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस का √2x प्लस y और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसी को हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा आंसर माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z, और नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर से माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z। ओके गॉट इट, तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में भी क्या करना है स्टूडेंट, फैक्टराइज ही करना है, बट यहाँ पे आइडेंटिटीज कौन सा यूज होगा स्टूडेंट, तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y और प्लस का 3xy², इसी आइडेंटिटीज पे ये है। तो देखो ध्यान देंगे 27 जो है वो किसका क्यूब है ना, ये क्यूब है ना x क्यूब, 27 जो है वो किसका क्यूब है स्टूडेंट, तो 3 का, 3 3 9 3 27, तो ये 3p का होल क्यूब हम लिख सकते हैं माइनस ये 1/216, 216 किसका क्यूब है, तो 6 का, तो ये 1/6 का होल क्यूब माइनस, अब देखो ये हो गया x और y की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब यहाँ पुट करो तो ये हो गया 3x के प्लेस पे 3p, तो ये हो गया इंटू में 3p और y के प्लेस पे 1/6, नेक्स्ट प्लस 3x के प्लेस पे 3p और y का स्क्वायर, तो y के स्क्वायर मीन्स 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम ध्यान देंगे ये है अपना क्या स्क्वायर। जब इसको फर्दर हम सॉल्व आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यही मिलने वाला है। देखो ये हो गया 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9p इंटू 1/6 है ना, और प्लस 3 इंटू 3p और इंटू 1/36। ठीक है स्टूडेंट, गॉट इट। अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे ना तो वैल्यू हमारे पास यही आएगा, इसको तो हम क्यूब करेंगे तो 27p³ आ जाएगा, इसको 1/216 आ जाएगा, और इसको फर्दर हम सॉल्व आउट करें तो ये 3 2 6, ये 2 मीन्स 9/2p² आ जाएगा, है ना, 9 ये स्क्वायर है ना, तो सॉरी, तो ये हो गया, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 3 से 3 3 9 और 9 4 36, तो यही वैल्यू हमारे पास निकल के कहीं ना कहीं आने वाली है। तो डायरेक्ट हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, या तो अगर चाहो तो इसको सॉल्व आउट करना तो सॉल्व आउट भी कर सकते हैं आगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, इसी को हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, तो 3p माइनस 1/6, नेक्स्ट 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6 इज द करेक्ट आंसर। ओके गॉट इट। तो ये दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं उसको आप प्रॉपर 1 by 1 करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की तरफ आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके,
ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन 9th और 10th को देखते हैं। दोनों में वेरीफाई करना है। डेट मीन्स दो साइड दिया हुआ हमारे पास, LHS और RHS। ओके, तो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये एक तरह से हम बोले तो क्या है, आइडेंटिटीज ही है। क्वेश्चन में बुक में 8 आइडेंटिटीज तो लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन नंबर जो 9th है 2.4 का, वो उसमें दो क्वेश्चन है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, वो भी दोनों क्या है, आइडेंटिटीज ही है स्टूडेंट। तो टोटल इसमें कितने हैं, 10 आइडेंटिटीज है जो आपको याद करनी है। ठीक है, तो हम RHS साइड लेकर के चलेंगे, RHS लेके चलेंगे तो हमारे पास LHS प्रूफ हो जाएगा। तो RHS साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, x माइनस वाई और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, मीन्स पहले x का मल्टीप्लाई फिर माइनस वाई से मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और नेक्स्ट माइनस वाई से फिर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर और नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस का वाई क्यूब। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो ये एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। दैट मीन्स वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक्स क्यूब और यहाँ से माइनस का वाई क्यूब। तो ये हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, प्रूफ कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आइडेंटिटी हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो RHS साइड लेकर के चलते हैं। RHS क्या दिया है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो ये हो गया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है स्टूडेंट, क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सब में अप्लाई करो तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट में प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड और प्लस का जेड स्क्वायर। नेक्स्ट में जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का जेड एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके, गॉट इट। तो ये हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ से स्टूडेंट देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक प्लस में है और एक यहाँ प्लस में है, मीन्स 2x स्क्वायर। वैसे ही वाई स्क्वायर 2 बार है तो 2y स्क्वायर और नेक्स्ट जेड स्क्वायर भी 2 टाइम्स है तो ये प्लस का 2z स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बच रहा है, अब ये माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड, माइनस का वाई जेड और फिर माइनस का जेड एक्स। ओके, और कुछ है क्या क्वेश्चंस में? नहीं। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है आइडेंटिटीज, x माइनस वाई होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे सॉरी क्या होगा, ये माइनस का 2 हो गया xy और यहाँ पे भी माइनस का 2yz और ये माइनस का 2zx। ओके, गॉट इट। तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। ध्यान देंगे, है ना, छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं उनको आप करेक्शन करोगे। तो ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन निकालो बाहर इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये फर्दर 2 से 2 कैंसिल आउट तो वैल्यू हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ओके, अब हम डायरेक्टली आइडेंटिटीज नंबर 8 जब देखेंगे ना तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या हो जाता है,
तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो डायरेक्ट हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ना, और माइनस का 3xy z। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बार बार आप क्या करोगे, देखोगे, और इसको देखने से पहले आप क्या करना है स्टूडेंट, तो सारे इस चैप्टर के आइडेंटिटीज जो 10 आइडेंटिटीज है उनको अच्छे वे में कर लेना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। देन आफ्टर आप जब क्वेश्चंस करोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस लगेगा आपको और इजी वे में कर सकते हो। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना ही, बट प्रैक्टिस के लिए आरएस और आरडी से भी क्वेश्चंस लगाने हैं स्टूडेंट। ओके, गॉट इट। तो ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, राइट। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप क्या करोगे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे ताकि प्रॉपर उनको भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और उनकी भी मैथ्स की जो है प्रिपरेशन अच्छे वे में हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।